बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर पाक आर्मी वर्बल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो उसमें टोटल 86 MCQs होते हैं। उनमें 20 MCQs सिर्फ अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ही होते हैं। इनको सोल्व करने का बड़ा आसान सा मेथड है। तमाम मेथड मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप वीडियो पूरी वॉच कर लें तो आपको आइंदा दोहराई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आसान से होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ा हो तो समझ हो ये क्या पूछ रहा है तो बंदा इजीली इसको सोल्व कर लेता है। आपको करना क्या है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो ABC है ये मैंने पहले ये एक तरतीब से 1 2 3 इनकी गिनती लिखी है, फिर मैंने उल्टी गिनती लिखी है। Z से शुरू किया है, Y2 और X3। 2 आपने उल्टी और सीधी गिनती लिख लेनी है। कोई भी रोल नंबर स्लिप के पीछे जहाँ भी आपको कोई इसमें कोई मुमानत नहीं होती। आप जब सोल्व कर रहे होते हो तो आपने सोल्व करते करते जल्दी जल्दी ये भी लिख लेना होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन है कि इफ़ V5 एंड S8 दैन Q। अगर V5 है और S8 है, V कहाँ पर खड़ा हुआ है? अगर V ये उल्टी गिनती है, V5 है, S8 है तो Q क्या होगा? तो Q ज़ाहिर बात है यहाँ पर Q10 है तो Q 10 होगा। ये अगर आपने ना लिखी होती तो फिर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता और आपको गिनने में भी थोड़ी दुश्वारी होती, लेकिन लिखी हुई है, उल्टी है, इसलिए आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट की तरफ, विच लेटर कम्स आफ्टर द लेटर ऑफ एज। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि विच लेटर कम्स आफ्टर द लेटर ऑफ एज। कहता है कि एज के बाद एक लेटर आएगा, उसके बाद कौन सा लेटर है? एज के बाद एक लेटर आएगा, उसके बाद कौन सा लेटर आता है? एज के बाद कौन सा लेटर है? आई के बाद कौन सा लेटर आएगा? तो वो जे होगा। तो राइट आंसर इज जे। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि B4 एंड D6 देन F। यहाँ पर B4 है यानी कि B ये खड़ा हुआ, B4 है, D6 है। आप ये देखें B4 है यानी कि 2 है, उसमें 2 प्लस किया तो 4 बन गया। D4 है यानी कि D में 2 प्लस किया तो 6 है, हमने 2 प्लस करते जाना है। F6 है तो F में 2 प्लस किया तो क्या बन जाएगा? F8। तो राइट आंसर क्या होगा? F8। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि ACD EGH एंड IKL। ACD यानी कि ACD, अब B बीच में छोड़ दिया गया। EGH यानी कि F छोड़ दिया, I और J छोड़ दिया, KL। अब हमने आगे क्या करना? MN छोड़ देंगे और OP, MOP इज़ द राइट आंसर। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। इफ़ Z 26 एंड X 24 दैन W। अब Z 26 है, X 24 है, W क्या होगा? सीधी सीधी बात है 23 होगा। तो राइट आंसर इज़ 23। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि C इज़ इक्वल टू 1, X इज़ इक्वल टू 22। C इज़ इक्वल टू 1 यानी कि 3 में से 2 निकालें, और X कितना? 24 है, 24 में 2 निकालें यानी कि हम 2 माइनस कर रहे हैं। E3 है, उधर हमने E5 में से 2 निकाले तो E3 बच गया। उधर V20 है तो हमने 2 निकाले तो 20। अब G5 है यानी कि 2 निकाले। अब हम क्या करेंगे? अब G आ गया, जैसे कि C के बाद फिर उल्टा आ गया X, E के बाद V आ गया, G के बाद 5 आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 और फिर ये 3 और फिर ये 5। अब ये देख लें आप, ये C 1 3 5, ये 3 पूरे हो गए। अब हम X 22, B ये 20 है, और अब हमने 18 वाला कोई ढूंढना है। 22 20 और 2 2 निकालने जाना है। तो V में से कितने निकाले हमने? 2, तो ये बन गया 20। और अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे T में से 2 निकाल देंगे, क्योंकि दरमियान वाला हम एक एक छोड़ के जा रहे हैं ना। जैसे कि C में से D छोड़ के हमने E की बात की थी, इसी तरह हमने X को छोड़कर V की बात की। अब हम U को छोड़कर T की बात करेंगे तो 20 में से 2 निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? T18। ये राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ, C रेशो H J रेशो है यानी कि C और H का कम्बिनेशन है, C और H का कम्बिनेशन है। ये H खड़ा है, कितने छोड़े हैं? 1 2 3 4, 4 के बाद 4 का डिस्टेंस है J और A। अब हम इसमें डिस्टेंस देख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसमें भी 4 का डिस्टेंस है। Q और रेशो Q का किसके साथ कम्बिनेशन होगा? Q, इसमें भी हम 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 और 4, तो Q का किसके साथ होगा? V के साथ। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि नेम द लेटर विच प्रोसीड्स बाय X।
अच्छा, प्रोसीड और फॉलोड दो लफ्ज़ होते हैं, इसको बड़ा आपने ध्यान में रखना है। ये आप याद कर सकते हो, प्रोसीड से मुराद पी से मुराद होता है पहले, यानी कि प्रोसीड से मुराद होता है कोई भी ऐसा लेटर जो पहले आए। नेम द लेटर विच प्रोसीड्स बाय एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पर कहाँ खड़ा है, ये एक्स प्रोसीड्स बाय, यानी कि प्रोसीड से मुराद है पहले, एक्स से पहले वाला। इसका असल मतलब है कि एक्स से पहले कौन सा लेटर आता है, तो एक्स से पहले कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डब्ल्यू। प्रोसीड से मुराद होता है पहले वाला। अब हम एक फॉलोड का भी कर लेते हैं, ये तो एमसीक्यू। नेम द लेटर विच फॉलोड बाय एक्स, अब यही एक्स है, पहले प्रोसीड आया तो हमने डब्ल्यू, फॉलोड से मुराद होता है आगे वाला। आगे वाला कौन सा है, यानी कि एक्स के बाद कौन सा आता है, वाई। तो राइट आंसर इज़ वाई। इसी का हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं प्रोसीड का। नेम द लेटर विच प्रोसीड्स द लेटर विच इज़ टू राइट ऑफ द यू। कहता है कि यू के राइट में एक लेटर है और उसे उसके पहले यू के राइट में एक लेटर है और उससे पहले कौन सा लेटर आता है, यानी कि यू के राइट में वी है और वी से पहले क्या आता है, यू ही आता है। देखें फिर, नेम द लेटर विच प्रोसीड्स द लेटर विच इज़ टू राइट ऑफ द यू। किसको प्रोसीड कर रहा है, ऐसे लेटर को जो यू के राइट में है। यू के राइट में कौन सा लेटर है, वी, और वी से वो कहता है पहले वाला लेटर कौन सा है, वो यू ही होगा। यानी घुमा कर बात वही वहाँ पर ही लाहौर में रक्शे वालों की तरह घुमा कर वहीं उतार देते हैं और कहते हैं कि 200-300 रुपये आप निकालें। चलें नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब वो मैंने प्रोसीड का, विद नेम द लेटर विच फॉलोड बाय द लेटर विच इज़ टू राइट ऑफ द यू। कहता है कि यू के बाद जो लेटर होता है उसके बाद कौन सा लेटर होगा। फॉलोड का मतलब क्या होगा, बाद वाला, यानी कि नेम द लेटर विच फॉलोड बाय द लेटर, वो कौन से उस लेटर के बाद आता है। यू के लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है, यू के लेटर के बाद वी आता है और वी के बाद कौन सा आता है, वो डब्ल्यू आता है। तो डब्ल्यू इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। एन इज़ टू पी, एन इज़ टू पी। अब एन इज़ टू पी यानी कि ओ छोड़ दिया, आर इज़ टू टी, आर इज़ टू टी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जहन में रखें, एन और पी की उसने बात की है और क्यू छोड़कर फिर उसने आर और टी की बात की है, बीच में एस छोड़ दिया। अब वी इज़ टू, फिर यू उसने छोड़ दिया और वी इज़ टू की बात करा। वी इज़ टू डब्ल्यू हम छोड़ देंगे तो एक्स की हम बात करेंगे। तो राइट आंसर इज़ एक्स। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक दफ़ा पढ़ा हो तो इतना टाइम नहीं होता। ए बी इज़ टू वाई, ए बी इज़ टू वाई, सी डी इज़ टू डब्ल्यू, सी डी इज़ टू ये खड़ा हुआ डब्ल्यू, ई एफ इज़ टू। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने का मेथड बता देते। ए बी, बी कौन सा लेटर है, दूसरा, ये देखें, और उसको किसके साथ आया, वाई के साथ, वाई बी दूसरा है। बी के साथ आप देखें 2 लिखा हुआ है, वाई के साथ देखें 2 लिखा हुआ है। ठीक है, डी एंड वाला लेटर कौन सा, डी, डी के साथ क्या लिखा, 4, यहाँ पर 4 वाला कौन सा है, डब्ल्यू। ई एफ, एफ के साथ कौन सा लेटर लिखा हुआ है, 6, यहाँ पर कोई 6 वाला लिखा हुआ है, यू। तो आपने सिंपली क्या करना है, यू को यहाँ पर मेंशन कर देना है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, हाउ मैनी लेटर्स कम्स बिटवीन एम एंड डब्ल्यू। अब एम और डब्ल्यू के दरमियान कितने लेटर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर आते हैं। ये आपने वहाँ पर इस तरह के भी गिनती हो जाती है, गिनने पड़ जाते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं एक बड़ी कमाल की बात बताऊँ कि एम एंड डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है 23 और एम कितना है, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखें 14 है, 14 में से 4 निकालें कितने बचते हैं, 10। और मेरी बात जहन में रखना, जब भी कोई चीज़ माइनस हम कर रहे होंगे 2 डिजिट के दरमियान तो आपने एक कम कर देना बीच में। मैं फिर बता रहा हूँ, यानी कि 14 में से 4 निकालें तो एक कम इसमें से और निकालेंगे तो 9 बच जाएंगे। ठीक है, ये आपने बस ट्रिक जहन में रखनी है कि जब भी आपने किसी 2 चीज़ों के दरमियान गिनती करनी है, जैसे कि 26 और इसमें से कितने लेटर आते हैं, तो आपने 26 में से 1 निकालें तो 25 और 25 से 1 और 24, यानी कि एक और निकाल देना है। तो 14 में से 5 निकालें, आप इससे भी कर सकते हैं। 22 में से 13 निकालें तो कितने बनते हैं, एम और डब्ल्यू, हमने किस में लेटर एम और डब्ल्यू। 23 में 13 निकालें तो कितने बनते हैं, 10 बचते हैं, और एक और निकाल दें तो 9 बचते हैं। ये आपने जहन में रखना है, एक और निकाल देना दिया करना है। चलें नेक्स्ट की तरफ। सी एफ एच के एंड एल क्यू
एज आर इज़ टू। कम्बिनेशन क्या है, सी और एफ़ का है, सी और एफ़ का है, यानी कि डी और ई छोड़ दिया गया है। एच और के का है, एच और के का है। आई जे छोड़ दिया गया है। एल और क्यू का है, एल और एम एन ओ पी क्यू। ये एल और क्यू, एम एन ओ पी क्यू, ये क्या, ये तो उसने बहुत ज़्यादा छोड़ दिए। देखें सी एफ़, सी और एफ़ के दरमियान क्या क्या छोड़ा, डी और ई छोड़ा। एच के दरमियान क्या छोड़ा, एच और के दरमियान भी दो छोड़े। एल और क्यू के दरमियान कितने छोड़े, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 1 2 3 4, 4 छोड़ दिए उसने। अब आर को और उसके साथ वाले हम भी 4 छोड़ देंगे नेक्स्ट में। आर है 1 2 3 और ये 4 डब्ल्यू। ठीक है, ये कम्बिनेशन आपने इसमें कितने कितने इसने छोड़े थे, 2। ज़ाहिर बात अगर इसमें एल और क्यू में 4 छोड़े हैं तो हम आर के कम्बिनेशन में भी 4 लेटर छोड़ देंगे। नेक्स्ट की तरफ, हाउ मैनी वॉल्स कम्स बिटवीन ए टू यू। ए और यू के दरमियान कितने वॉल्स होते हैं, वैसे वॉल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। ए और यू के दरमियान कितने होते हैं, तो हम गिन लेते हैं। एक ई होता है, एक ये खड़ा हुआ, एक आई 2 हो गया और एक ओ 3 हो गया, और बस 3 वॉल्स होते हैं। अब ज़हन में रखना ए और यू भी तो वॉल्स है, लेकिन उसने बात की कि हाउ मैनी वॉल्स कम्स बिटवीन ए टू यू। यू और ए के दरमियान जो वॉल्स हैं वो हमने बताने हैं, ना कि ए और यू को जो हमने वो यहाँ पर कंसिडर नहीं करना। ई आई और यानी कि 3 वॉल्स आते हैं। सेंट्रल लेटर ऑफ के एंड क्यू। के एंड क्यू का सेंट्रल लेटर क्या होगा, के एंड क्यू। तो यहाँ पर के ये खड़ा हुआ और क्यू ये खड़ा हुआ, तो हम यहाँ से गिन लेते हैं। ओ पी का एक कम्बिनेशन बन गया और एल एम का एक कम्बिनेशन, बीच में बच के एन, तो एन यहाँ का सेंट्रल लेटर होगा। कम्बिनेशन कैसे करना है, क्यू से पीछे और ओ और पी का एक दफ़ा कम्बिनेशन कर लेना, बना लेना पेयर, और एल और एम इसका एक पेयर बना लेना, तो बच गया एक सिंगल, वो होगा एन। तो एन इज़ द राइट आंसर। चले यू वी 11, यू और वी 11 के बराबर होते हैं। ये यू है और ये वी है। 5 और 6 को हमने जमा किया तो कितने बच गए, बन गए 11। अगर आपने गिनती ना लिखी होती तो आपको कभी भी इतनी जल्दी पता ना चलता। यू और वी 5 और 6 कितने, 11। वाई जी 3, यानी कि वाई और जी, वाई और 2 और 1 3। ए भी कितने होंगे, अब यहाँ आपको पता चलेगा ए भी कैसे। थोड़ा सा ज़हन लड़ाएं। ये यू वी जो है, यू और वी हमने ग्रीन गिने हैं, यानी कि उल्टी गिनती कर रहे हैं। ए भी उस लिहाज से तो 3 बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 25 और 26 51 बनेंगे। ये होती है कॉमन सेंस की बातें। बड़े आसान से उसने पहले पूछे और अचानक ही उसने ए बी यहाँ पर आपको बता दिया। ए बी वहाँ पर गिनना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर आपको ये गिनती ना लिखी होती तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट की तरफ, जे एल एन पी, जे एल एन पी, उसके बाद क्या आएगा, हम बीच में एक छोड़ रहे हैं, क्यू को छोड़कर आर हम ले आएंगे। एक एक बीच में जे के आना चाहिए था लेकिन उसने एल लिखा है, एम आना चाहिए था लेकिन उसने एन लिख दिया, ओ आना चाहिए था उसने पी लिख दिया, अब क्यू आना चाहिए था लेकिन हम आर लिख देंगे एक एक। अब ये देखें A-1 और 11 के, देखें ए और के खड़ा, ये 11, 12 एल है और 22 वी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3C है। अब क्वेश्चन की कुछ समझ नहीं आ रही, क्या वो पूछना क्या चाह रहा है। 1 ए है और 11 के है, थोड़ा सा आप दौड़ाएँ। मैंने आपको क्या बताया था, 11 और 11 में से 1 निकालें तो कितने बचते हैं, 11 में से 1 निकालें तो 10 बचते हैं, और इसमें 1 और निकाल दें तो क्या बचेंगे, 9। अब ए के बाद हमने 9 छोड़ने, आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी तरह सेम इसमें एल और वी में क्या है, 9 छोड़े होंगे। सेम आपने पहला पता कर लिया, दूसरा भी एल और वी में कितने छोड़े होंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब सी और जो नेक्स्ट वन है उसके दरमियान 9 छोड़े होंगे, हमने सी के आगे 9 गिने, 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने छोड़ दिए, तो क्या बचेगा 13m। ये इसका आंसर। एक तो ये आप इस तरह कर सकते हैं और एक आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1a और 11k, ये आप इस तरह गिन सकते हो आराम से। पहले तो मैंने माइनस करके आपको सीधा डिफरेंस बता दिया, फिर आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। आपने सी में 9 या सी में से अब ऐसा कौन सा डिजिट है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब 3 है, तो हमने ऐसा कौन सा डिजिट है जो इसमें से माइनस करें तो जो जवाब है वो आ जाए 10, यानी कि बाद में हम 1 निकाल लेंगे। कौन सा ऐसा डिजिट होगा जिसमें से हम 3 निकालें तो 10, जारी बात है 13 होगा, तो 13 ये खड़ा, 13 में से 3 निकालें तो 10 और 1 हमने कहा था निकालेंगे जब गिनते वक्त, तो 9 बन जाएंगे। तो एम ये इस तरह ही, इसी तरह ये क्वेश्चन सारे होंगे। आप इसी तरह ये भी देख सकते हैं कि हमने ये तो डिफरेंस यहाँ से मालूम हो गया, तो हम ऐसा कौन सा वर्ड लेंगे 12 के बाद जिसमें से हम 12 निकालें तो 10 बच जाए, तो ज़ाहिर बात है 22 में से 12 निकालेंगे तो 10 बचेंगे। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। विच लेटर कम्स आफ्टर टी बट बिफोर द वी, क्या बात है, विच लेटर कम्स आफ्टर द टी बट बिफोर द वी, टी के बाद कौन सा लेटर है लेकिन वी से पहले हो, टी के बाद कौन सा लेटर लेकिन वी से पहले हो। अब टी के बाद यू और वी से पहले वो भी यू है, तो यू ही इसका राइट आंसर होगा। ये थोड़े से मुश्किल से होते हैं, इतने भी नहीं होते। वी एक्स जी, वी है, एक्स है और जी है, यानी कि एक एक छोड़ रहा है बीच में से। जे यहाँ पर जे, के छोड़कर एल लिखेगा और एम को छोड़कर एन लिखा है, जी आई के, यानी कि अब आ गया जी आई और के। अब नेक्स्ट वन कौन सा होगा आप देख सकते हैं, ये इस तरह के आंसर होते हैं। जी ए छोड़ के आई और फिर जे छोड़कर ए के, एल एम, एल के बाद एम छोड़ना था नहीं छोड़ा उसने, डी पी एस, डी के बाद पी वो तो कहीं खड़ा हुआ है, हम ये नहीं, ओ क्यू, अब ओ पी छोड़ दिया क्यू लिख दिया, ठीक है। एस है, आर छोड़ दिया एस लिख दिया, यानी कि यही राइट आंसर है, ओ क्यू एस। हमने दरमियान में एक इधर से छोड़ दिया एक इधर से छोड़ दिया, जैसे जी के बाद एक छोड़ दिया, आई के बाद एक छोड़ दिया, जे के बाद एक छोड़ दिया, एल के बाद एक छोड़ दिया, तो ओ के बाद एक छोड़ दिया, क्यू के बाद एक छोड़ दिया। राइट आंसर ओ क्यू एस। नेक्स्ट वन है ए जी डी डब्ल्यू जी टी, ए जी यानी कि ए और ये है, डी और डब्ल्यू है, यानी कि डी 4 है, डब्ल्यू के साथ भी 4 लिखा हुआ है, जी क्या है, जी 7 है और टी 20 है। अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं आप, अब आगे कौन सा होगा वो आप ऑप्शन में अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद ही। जे क्यू होगा, कैसे होगा, ए और जी, उसके बाद कितने उसने छोड़े, डी डब्ल्यू, यानी कि बी और सी छोड़ दिया तो डी लिख दिया। अब जी उसने लिखा 1 और 2 छोड़ दिए, अब यहाँ पर जी लिख, एच और आई हम छोड़ देंगे तो जे लिखेंगे। तो इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर ये भी लिख लेंगे। जे के साथ क्या लिखा हुआ है 17 और यहाँ पर क्यू के साथ क्या लिखा हुआ है 17, तो राइट आंसर है जे क्यू। इफ़ ए 31 एंड एफ 26 देन के विल बी, अब ए जो है वो 31 है, ए 26 में से हमने कितने, हम 5 ऐड करेंगे तो 31, एफ़ किधर गया, एफ़ में हम 21 है तो इसमें हम 5 जमा करेंगे ऐड करेंगे तो 26, के कहाँ पर गया, के में अगर हम यहाँ पर जमा करेंगे 5 तो कितने बन जाएंगे 21, तो के 21 होगा। नेक्स्ट A1 E5, A1 है, E5 है और I 9 है, U 21 है, U कहाँ पर गया, U 21 है। देन अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा वर्ड आ रहा है, तो आप इसको O15, यानी कि ये वहाँ पर ऑप्शन होंगे तो आपको जो सही ऑर्डर में लग रहा होगा आपने वो चुनना है। कम्स बिफोर द थर्ड लेटर ऑफ एन, एन के पीछे थर्ड लेटर कौन सा है, यहाँ पर आप देखें विच लेटर कम्स बिफोर द थर्ड लेटर ऑफ एन, एन से पीछे 3 लेटर आप जाएं, 1 2 और 3। विच लेटर कम्स बिफोर द थर्ड लेटर ऑफ एन, एन का थर्ड लेटर कौन सा है, एम एल के के पीछे कौन सा लेटर है, जे,
यानी कि थर्ड लेटर ऑफ एन कौन सा बनेगा, जे। 3 छोड़ के उसके बाद बिफोर का लफ्ज़ आ गया, तो यानी कि एक और छोड़ना पड़ेगा हमें। आफ्टर का लफ्ज़ आता तो हम एक और आगे कर जाते। नेक्स्ट वन है कि ACD रेशो EGH, ACD रेशो EGH। ये फिर वही है कि आप बीच में छोड़ सकते हो, एक ए के बाद उन्होंने बी छोड़ दिया, ई के बाद उन्होंने एफ छोड़ के GH लिख दिया, आई के बाद उन्होंने जे छोड़कर KL लिख दिया, और आगे नेक्स्ट वन आप देख सकते हो एम के बाद हम फिर एन छोड़ देंगे और MOP लिख देंगे। ये आसान सा बिल्कुल। A is to D एंड B is to E, A is to D। ए के दरमियान कितने छोड़े हैं, 2। B is to E, B is to E, B के दरमियान कितने छोड़े हैं, CD 2। C is to, C के दरमियान 2 छोड़ेंगे, E, D और E छोड़ देंगे, तो ये पर यहाँ पर F इज़ द राइट आंसर। तो ये थे जितने भी आपको मैंने MCQs करवाए हैं इंटेलिजेंस के हवाले से, ये तमाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई और मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।